नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 101। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोस्तों, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय सूर्य की किरण सीधी पड़ती है और संध्या के समय इंद्रधनुष पूर्व में तथा प्रातःकाल पश्चिम में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस या दर्पण काम में लेते हैं? दोस्तों, दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? दोस्तों, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? दोस्तों, रासायनिक उद्योग में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न गैस में से कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? दोस्तों, इनमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? दोस्तों, हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जे के काम में लिए जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आंतों में रोग के निदान में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया?
दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न रक्त वर्गों में से सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? दोस्तों, इन सभी रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता O रक्त वर्ग दाता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पुरुष जीन किसमें संगठित होता है? दोस्तों, पुरुष जीन XY में संगठित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण के समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.3 मिनट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना होता है? दोस्तों, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दूध किसका उदाहरण है? दोस्तों, दूध एक इमल्शन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक पिकोग्राम 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? दोस्तों, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? दोस्तों, इन अम्लों में से सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2O। दोस्तों, यहाँ पर CaSO4 के बाद हाफ यानी 1/2 H2O होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? दोस्तों, दिए हुए सभी ऑप्शन में
हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में कार्बन होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, हेमेटाइट खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? दोस्तों, इसमें फोकस दूरी निकालने के लिए 1000 से जितना डायोप्टर दिया है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 1000 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 500 mm आएगा, और mm यानी कि मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? दोस्तों, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च 1 इकाई यानी 1 यूनिट होगा। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।